अब किसी जमीन की रजिस्ट्री से पहले होगा ये काम। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए योगी सरकार की पहल। यूपी में योगी सरकार जमीन के फर्जी बेनामी को रोकने के लिए रजिस्ट्री से पहले सत्यापन कराकर ये पता करने के लिए ऐसा कर रही कि धोखाधड़ी ना हो पाए। भविष्य में आधार और पैन कार्ड को भी रजिस्ट्री के समय लिंक कराने की योजना है। राजस्व विभाग के सहयोग से रजिस्ट्री के तुरंत बाद खतौनी के नाम दर्ज करने पर विचार किया गया। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। वह अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करते हुए विभागीय मंत्री को सौंपेगी। प्रदेश में मौजूदा समय रजिस्ट्री के दौरान संपत्तियों के सत्यापन की व्यवस्था नहीं है। इसके चलते धोखाधड़ी कर एक ही संपत्ति की कई लोगों से रजिस्ट्री करा दी जाती है। जालसाज फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किसी भी संपत्ति के रजिस्ट्री से करा लेते हैं। विभाग को श्रम के रूप में राजस्व मिलता है, इसलिए जांच नहीं की जाती। अब इस प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। रजिस्ट्री कराने के लिए संपत्ति का मालिकाना अधिकार की जांच कराई जाएगी। प्रदेश में सालाना 48 लाख संपत्तियों की रजिस्ट्री होती है। लखनऊ, रायबरेली, कानपुर सहित प्रदेश के 54 जिलों में 150 सड़क का कायाकल्प 250 करोड़ हुए मंजूर। प्रदेश के 54 जिलों में 150 प्रमुख सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। इस योजना के तहत 250 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्माण, सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण का काम किया गया। इसके साथ 44 जिलों में 69 करोड़ रुपए से 255 सड़कों के विशेष मरम्मत की जाएगी। सरकार नौकरी चाहिए। यूपी में नायब तहसीलदार से लेकर लेखपाल तक हजारों पद खाली हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपकी तैयारी को पंख लगने वाले हैं। यूपी सरकार ने राजस्व विभाग में वर्षों से खाली पड़े पदों को भरने का निर्णय किया है। यूपी के 6 जिलों में खुलेंगे मिलिट्री स्कूल। अखिलेश यादव ने योगी सरकार से की बड़ी मांग। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के 6 मिलिट्री स्कूल खोलने की मांग की है। यही नहीं, उन्होंने 6 प्रमुख शहरों के नाम सुझाए। इसके पीछे उन्होंने कहा कि देश की अखंडता के बारे में सोचने पर ही जवाब मिलेगा। यूपी में हर साल होगी 5000 शिक्षकों की भर्ती। योगी सरकार कर चुकी है पूरी तैयारी, बस पात्रता लेना है। सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट, दोनों में ही आपके पास कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं तो बड़ा मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी जाती है। पीएम किसान योजना लाभार्थी का जल्द खत्म होगा इंतजार। इस दिन खाते में आ सकते हैं 2-2 जाने 20वीं किस्त कब अपडेट होगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की बड़ी योजना है जिसमें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को सालाना 6000 रुपए दिया जाता है। ये राशि हर 4 महीने में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए में दी जाती है। पैसा केंद्र सरकार द्वारा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए किसानों के खाते में भेजे जाते हैं और इस बार ये रकम आपको 20वीं किस्त के रूप में जल्द ही जारी हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से पहुंचा मानसून। दिल्ली, यूपी में आंधी बारिश का अलर्ट। आइए जानते हैं आईएमडी की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है। दिल्ली एनसीआर में अभी तक ज्यादा तेज गर्मी महसूस नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है वैसे ही मौसम बदल जाता है और बारिश या आंधी आ जाती है। ऐसे ही मंगलवार को शाम को देखने को मिला। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में गर्मी से जल्द ही राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि इन राज्यों में आने वाले दिन में तेज गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। केरल तक 27 मई को मानसून पहुंच जाएगा। HCL फॉक्सकॉन भारत में सेमीकंडक्टर चिप बनाएगी। सरकार ने 3700 करोड़ लागत से छठे प्लांट को मंजूरी दी। हर महीने 3.5 करोड़ चिप बनेगी। भारत सरकार ने बुधवार को HCL और फॉक्सकॉन को छठा सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने की मंजूरी दी है। प्लांट 3700 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल जोन जेवर एयरपोर्ट के पास बनाया जाएगा। प्लांट 20,000 फेवर्स प्रति माह की क्षमता भी रखता है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच 17% चढ़े डिफेंस शेयर। गार्डन रीच शिपयार्ड का शेयर 16% चढ़ा। कोचीन शिपयार्ड में
8% की तेजी। भारत पाकिस्तान के बीच भारतीय डिफेंस स्टॉक में लगातार तेजी बनाई जा रही है। बुधवार को 14 मई को कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपयार्ड और मझगांव डॉक जैसी कंपनियों के शेयर 17% बढ़ चुके हैं।